चलो शांत रहो। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चे। शांत रहेंगे और जो शांत नहीं रहेंगे वो प्यारे नहीं हैं। देखो इधर इधर देखो, वंस मोर नहीं करना है, अब शांत रहो। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, कोई लोग टॉपिक बताइएगा। कॉपी लिख कर आओ, बैग में होगा। क्या लिखवाए थे? अच्छा, आयनन एंथैल्पी पढ़ रहे थे जी। इलेक्ट्रोड भी वो बता दिए थे। संक्रमण धातु के लिए इतना और इतना आदि का योग जितना कम होगा वह यौगिक उतना ही ज्यादा अस्थायित होगा। ठीक है, चलो उसके आगे आज हम लोग को देखना है साइलेंस। प्लेटिनम और निकेल 4+ का जो क्लोरीन के साथ आयन है यौगिक है वो अभी तक नहीं बना है। ये भी लिखवाए थे लास्ट पॉइंट में, लिखवाए थे ना, ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या पहले लिख करके लाते थे, पहले टाइम मिलता था लिखने का, अभी टाइम नहीं मिला। मेरा नींदे पूरा नहीं हो रहा है, हम लिखे कहाँ से, सोते हैं और कभी करेंगे। जितना देर सोते हैं उतना देर में नहीं पूरा हो रहा है। चल पहले हम लिखते हैं केमिस्ट्री। वाओ, चलो देखो इधर देखो, ये कलर दिख रहा है, देखो तो इस पे ये वाला दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है। और ये कलर बताओ, ये दिख रहा है, ब्लैक दिखेगा इस पे, ये ब्लैक दिख रहा है। चलो ठीक, ब्लैक एंड व्हाइट से लिखते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट से लिखते हैं। दस पे चल, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है। क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव? मानक इलेक्ट्रोड, मानक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। मानक को इंग्लिश में स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हेडिंग लगाइए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओए देखो, हम अलग अलग करके इसलिए लिखते हैं स्पेलिंग, ताकि आप लोग ये ना पूछे कि हाँ वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसको हिंदी में बोलते हैं मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव, शॉर्ट में इसको बोलेंगे SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हेडिंग लगाइए। मारे को गर्मी लगो छे, आप लोग शांत रहो, अन्यथा गर्मी लगने से दिमाग गर्म होता है, उसके बाद आपको कुटाई हो जाएगा। हो गया? सबसे पहले आता है स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ताकि लिखने में बनेगा, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक।
कोई ऐसा क्रम 4 है जिसको अभी तक जिंक तक याद नहीं है? क्रम 4 नहीं साहब, नहीं ना? हाँ कोई नहीं है तब ठीक है। चलो देखो इधर, इधर देखो, इसका जो मानक अपचयन विभव है सबका, मानक के लिए किससे डिनोट किया जाता है? तो ऊपर नोट लगा देते हैं, और अपचयन है इसका मतलब 2 प्लस से क्या बनेगा? m बनेगा, m 2 प्लस से m। स्कैंडियम का मानक अपचयन विभव है, इसका तो 2 प्लस बनता ही नहीं है, 3 प्लस बनता है, तो इसलिए इसका मानक अपचयन विभव की जगह पे डैश, माइनस का 1.63, माइनस का 1.63, इसका कितना है? माइनस का 1.63, ठीक है। उसके बाद वेनेडियम का है माइनस का 1.18, 1.18 किसमें? माइनस में। उसके बाद है 0.9, 1.18, 0.9, 1.18, 1.18। उसके बाद फिर मैग्नीज के बाद 0.44, 0.28, 0.44, 0.28 माइनस में। उसके बाद है 253476, 253476, ठीक है, सब निगेटिव में। इसका मानक अपचयन विभव, एक सेकंड, ये कलर इसमें दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ तब ठीक है, सबसे अच्छा ये दिख रहा है। तुम लोग को दिख रहा है, इसका मतलब सबको दिखेगा, जो देखेगा उसका आँख तुम लोग सा तो तेज होगा ही, फिक्स है वो। देखो मानक अपचयन विभव ये सब का फिक्स है। मानक अपचयन विभव यानी कि मानक का मतलब है कि सांद्रता, कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोल पर लीटर। उसके बाद कंसंट्रेशन के बाद प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm, atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सी, केल्विन में 298 केल्विन। तो ये होता है स्टैंडर्ड सिचुएशन, मानक, ठीक है। तो इस सिचुएशन पर टाइटेनियम 2 प्लस से 2 बदलना, टाइटेनियम जो 2 प्लस होगा, जो टाइटेनियम पहले से 2 प्लस था, बाद में ये टाइटेनियम बन जाएगा, तो ये होगा इसका मानक अपचयन। ये क्या हुआ? अपचयन। और मानक स्थिति में टाइटेनियम 2 प्लस से टाइटेनियम बनने के लिए लाइट कटना पड़ेगा। वो तो नहीं लिखे होंगे आप लोग, लिख लिए थे? लिखो, हम बोलते हैं वो सारणी बनाओ, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक सारणी बनाइए, पहले बना लिए? जब तक लाइट नहीं आता तब तक स्कैंडियम से लेकर के नहीं है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक पहले सारणी बनाइए। नहीं है, बना लिए? स्कैंडियम में डैश लगा दीजिए, स्कैंडियम में, उसमें नहीं है, स्कैंडियम 2 प्लस नहीं बनाता है इसलिए उसमें नहीं है। टाइटेनियम में -1.63, टाइटेनियम का -1.63, टाइटेनियम का -1.63, स्कैंडियम में डैश, स्कैंडियम 2 प्लस नहीं बनाता ना। वैनेडियम में -1.18, जा कहाँ गया ये? वैनेडियम में 1.18, निगेटिव में ही रहेगा सब। क्रोमियम का 0.9, क्रोमियम 0.9 माइनस, सब माइनस। मैग्नीज 1.18,
मैग्नीज 1.18 निगेटिव में, फेरस का 0.44, फेरस का 0.44 निगेटिव में, कोबाल्ट का 0.28 2825 0.25 कोबाल्ट निकेल का, ठीक है। कॉपर का आप लिखिए 0.34 और 0.76। सब माइनस में रहेगा। हो गया, लिख लिए? किसी को कोई दिक्कत? स्टैंडर्ड सिचुएशन आपको पता है, टेम्परेचर, प्रेशर और सांद्रता। इससे पहले जो विभव लिखवाए थे, अब देखो इसमें एक चीज और है कि मानक अपचयन विभव जिसका जितना ज़्यादा निगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा अस्थायी होगा। जैसे जो Ti है 2+, इसका कितना है तो 1.63 निगेटिव में 1.63, अच्छा सिर्फ 6 ही लिखवाए हैं, 63 है। उसके बाद मैग्नीज का देखो, वैनेडियम का 1.18, मैग्नीज का भी 1.18। तो वैनेडियम भी बहुत ज़्यादा यौगिक बनाएगा और मैग्नीज भी बहुत ज़्यादा यौगिक बनाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अस्थाई, फिर उसके बाद ये दोनों अस्थाई और उसके बाद ही कोई अस्थाई होगा। तो टाइटेनियम जो 2+ है ये अधिक अस्थाई होगा, अधिक क्या लिखा रहा है जी, अधिक अस्थाई होगा किससे तो Ti से। किससे? Ti से। अब कोई सोच रहा होगा कि जो टाइटेनियम है वो एलिमेंट अवस्था में है, तत्व अवस्था में है, तो तत्व से आयन ज़्यादा अस्थाई कैसे हो सकता है? सोडियम से ज़्यादा सोडियम प्लस, ये क्या चक्कर है? तो ये जो आयन है ये अकेला नहीं होगा, ये किसी न किसी के साथ सटा हुआ होगा। हो सकता है TiCl2 होगा या फिर कोई दूसरा होगा, I2 होगा, F2 होगा, कोई दूसरे के साथ ये सटा हुआ होगा, तभी ये आयन में है, अकेला आयन में नहीं रहता। कोई बोझा लेकर के माथा पर हमेशा के लिए खड़ा नहीं रहे, ठीक है। वो बोझा लिए हुए इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सटा हुआ है, दीवार के सहारे वो आ हुआ है, तभी ज़्यादा देर तक खड़ा है, समझ गया। तो अगर सर पर बोझा है तो ये अकेला खड़ा नहीं रहेगा, किसी न किसी के साथ रहेगा, किसी न किसी से सहारा लिए हुए रहेगा। समझ में आए हो? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, परेशानी। अब ऊष्मागतिकी से अस्थाई, इस लाइन को लिखो तो पॉइंट के रूप में, इस लाइन को पॉइंट के रूप में लिखो। हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। हो गया, अगले पेज पे जाएं। देखो मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन या फिर शॉर्ट में आप SRP लिख सकते हैं, अपचयन विभव का रिश्ता ऊष्मागतिकी से। आप मानक अपचयन विभव लंबा ना लिख करके आप SRP लिख लीजिए,
SRP का रिश्ता, अच्छा थ हो गया, वो गलतियाँ हो जाता है, तब जीवन का असली आधार यही है। लाया, खत्म हो गया, रहने दो, देख पढ़ो, इधर पढ़ो। SRP का रिश्ता ऊष्मा गतिकी से। अब ऊष्मा गतिकी में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का क्या काम है? देखिए होता क्या है, जो आयन इसमें बनता है, आयन विलयन में बनेगा, विलयन में बनेगा। हाँ, ये रेड, फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे कलर सबसे लास्ट में, मेन कलर 3 को, रेड, ब्लू और ग्रीन, बाकी प्राथमिक में, और बाकी उसी से मिक्स होकर के बनता है। तो देखो यहाँ लाल को हरियर के ऊपर लिखे, तो लाल आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं ना दिख रहा, हाँ इसीलिए इतना मस्त दिख रहा है ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ से एक चीज़ तुम लोग सीख सकते हो, अगर इस कलर का अथी नेल पॉलिश चाहिए तो आप पहले ग्रीन लीजिए, ग्रीन लगा लीजिए और फिर लाल लगा लीजिए। नहीं तो उसको मिक्स कर लो पहले दोनों को, उसके बाद लगाओ। थोड़े से कलर, एक वो कवि का हम देख रहे थे, वो 400 प्रकार के एक पिंक मांगता है और 400 प्रकार का पिंक दुकानदार उसको सुना देता है। ऐसे बोल रहा था, फ्रेंच पिंक, इंग्लैंड पिंक, अंग्रेज पिंक, ऐसे बहुत सारा बोल रहा था। वो इतना स्पीड में बोल रहा था, हम सुनते रह गए हम तो। हमको तो यो पता नहीं था कि पिंक कौन सा कलर होता है, हम पिंक और बैगनी एक के समझते हैं, गुलाबी, पिंक, बैगनी सब एक के हैं। पर्पल भी नहीं पता था हमको, पर्पल क्या होता है, मैरून क्या होता है भाई, नहीं कत्थक अलग होता है, मैरून अलग होता है। चलो देखो इधर देखो, अब पता चल गया है। ओए हो गया हो गया हो गया, इधर देखो सब अब सिलेक्ट करने लगी, हम हाई कलर के लगाएंगे। इधर देखो, इधर सभी बच्चे एवं बच्चियां प्रशांत के साथ इधर देखो। नहीं आज नहीं, कल लेना है। हम जिस दिन नहाते हैं ना उस दिन अच्छे नहीं लगते, उसके कल्ले होकर अच्छे लगते हैं। हाँ काहे की, ओए शांत रहो। साइलेंस प्लीज। देखो इसमें से जो सामान्य ऑक्सीकरण अंक होता है प्रथम श्रेणी का, वो क्या होता है, तो 2+ होता है सामान्य ऑक्सीकरण, 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन 2+ के अलावे भी तो निकलता है, 3+ बनता है, 4+, 5+, तो उसके लिए क्या लगा दिए, n। तो अगर n+ बनेगा तो n इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें एक बात ये है कि आयन जो होता है वो विलयन में बनेगा, यानी एक्वस में, उसको अकेला आप नहीं बना सकते। जैसे कोई अयौगिक है तो उसको ले जाके पानी में डाल दीजिए, जैसे नमक है NaCl, तो उसको पानी में डाल दीजिए, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। तो ऐसे आप चाहिएगा कि हम इसको काटते हैं और Cl को अलग करेंगे, Na को अलग करेंगे, नहीं हो सकता। जब तक आप उसको पानी में नहीं डालिएगा तब तक वो टूटेगा नहीं। तो आयन विलयन में ही बनेगा। आयन कहाँ बनेगा, विलयन, यानी कि पानी के अंदर, जब तक वो घुलेगा नहीं। और ये जो आयन बनने की प्रक्रिया है, देखो इधर, आयन बनने की जो प्रक्रिया है वो 3 पदों में बनता है। ये 3 पदों में बनता है।
ये कितने पदों में बनता है? 3 पदों। अब जैसे देखो, नमक को अगर पानी में हम लोग डालते हैं तो वो घुलेगा, लेकिन वो घुलता है वो चीज़ हमको दिखता नहीं, वो 3 पार्ट में घुलेगा। यानी पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस तरह से। तो वही चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो, और वो 3 स्टेप कौन कौन है अभी हम आप लोग को बताते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर। ओए चश्मा, तुम्हारा चश्मा गायब हो गया। सबसे पहले देखो, ये जो सॉलिड अवस्था में होगा ये जाएगा गैसीय अवस्था में, यानी कि परमाणविक स्टेट में। सबसे पहले वो किस में टूटेगा? परमाणु में, जिसके लिए ऊर्जा जो होता है वो डेल्टा सब्लिमेशन एनर्जी। कौन सा एंथैल्पी? डेल्टा सब्लिमेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी के लिए H, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी। हिंदी में क्या बोलते हैं? उधर ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी। याद कीजिए 11th कई प्रकार का एंथैल्पी पढ़ाए थे, वो ध्यान में नहीं होगा किसी को, बहुत ज़्यादा एंथैल्पी था। देखो, एंथैल्पी का मतलब ही है ऊर्जा। अगर ऊर्जा देने से कोई काम हो रहा है तो उसका स्पेशल नाम रख दिया गया, ऊर्जा, एंथैल्पी, बस। ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कोई परिवर्तित होता है उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कपूर का गायब होना, कपूर सॉलिड होता है, अब कुछ दिन रख दीजिए, खोल के देखिए, जा कहाँ गया, बिला गया, तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, नौसादर का भी वही सिचुएशन है, डायरेक्ट। अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती नहीं, कपूर का कपूर जो होता है उसको इसीलिए दुकानदार डब्बा में पैक बंद करके रखता है। अगर उसको आप बाहर रखिएगा, कागज में रख के रखिएगा, तो वो अपने आप कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। आप खोल के देखिए कि जा खत्म हो गया। इसलिए कोई भी देखो, हम जो घर की मम्मी ये सब है पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कहियो ज़्यादा कपूर नहीं मंगाए कि हाँ वो 10 रुपये का, ना 2 रुपये के लिए। जितना काम हो उतना ही कपूर लाना है। बाकी सब ज़्यादा आ सकता है कि हाँ बच जाएगा तो रख देंगे, लेकिन कपूर ज़्यादा नहीं लाना, क्या कि वो ख़त्म हो जाता है, वो अपने आप उड़ जाएगा, तो पैसा बर्बाद हो गया। इसलिए अगर ज़्यादा लाना है तो डब्बा में करके रखा जाता है उसको, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, कोई डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में चल जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में सब्लिमेशन। उसके बाद जब गैस में हो जाएगा तब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये जब गैस बन जाएगा तब इसमें से क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट एक के बार 10 को इलेक्ट्रॉन निकाल दे। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सबसे पहले क्या को? 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। पहले क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 1। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट, प्रथम आयनन एंथैल्पी, डेल्टा IH1, प्रथम आयनन एंथैल्पी। प्रथम आयनन एंथैल्पी। उसके बाद जब M+ बन गया, M का मतलब यहाँ क्या है? M क्या है? मैग्नीज, तो मैग्नीशियम क्या है? M का मतलब, M का मतलब देख लो, M का मतलब माई, मी, महात्मा गांधी। हाँ, M का मतलब कांस्टेंट नहीं, मेटल है। M का मतलब क्या है? मेटल। भाग मनाओ कि पूछ लिए हम, ध्यान में आ गया कि पूछ लेते हैं पहले। M का मतलब मेटल। एक्चुअली ये इसलिए ध्यान में आया कि वहाँ M लिखते लिखते Mn पर पहुंच गई है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको दूसरा आयनन एंथैल्पी दिया जाएगा डेल्टा IH2, तो ये बन जाएगा M2+। कै गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 2 गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक ये वो इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। देखो यहाँ पहले से 1 प्लस था, यहाँ 2 गो हुआ, तो 1 गो ना निकला है। द्वितीय आयनन एंथैल्पी। तुम लोग क्लास में रहते हो तो ध्यान, मन, धन, तन सबसे क्लास में रहा करो, दिमाग अलग रहता है।
चलो, किसी को कोई दिक्कत? ये 3 स्टेप में बनाया जाता है आयन को, नोट कीजिए इसको। कंफ्यूजन? देखो, यहाँ अगर M रहता, सिर्फ M, तब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। यहाँ M प्लस है पहले से, तो एगो से 2 गो हुआ है, तो एक के गो ना निकला है जी। हाँ भूषण जी, ठीक ले रहे हैं, तब बताइए। हो गया? जिंदा है ना? आज शाम को क्यूज है, आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं उसमें। बोले ही नहीं, ऐसे भी तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो। नाश्ता बरियाती में आएगा जो नाश्ता मिलेगा। हाँ, हम लोग क्या डिसाइड कर लेते, तुम लोग का स्थिति ही नहीं है उस तरह का। और एगो टीम तो जाएगा नहीं, कम से कम 3 होना चाहिए, और अगर कोई क्लास से जा रहा है तो गर्ल्स भी होना चाहिए, बॉयज भी होना चाहिए। कौन आ रहा है? प्रशांत किशोर? कौन बोल दिया? तुम? अमर? हाँ प्रशांत। ठीक है, अरे प्रशांत किशोर, इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया है पीके। हैं? गैस है? वाष्प द्रव है या गैस है? गैस है। कहाँ पे देखिए? ओए देखो, उसका सिचुएशन अलग होगा। फिर कोई भी चीज एग्जैक्ट सही नहीं होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से होगा। जब आपको ध्यान होगा, ओए शांत रहो, अगर हम जिस समय जो लोग रोटी बनाते होंगे, जब हम रोटी पकड़ते हैं गरम तवा पर, तो उतना नहीं जलता है, जितना वो फूट जाता है तब जलता है। तो उसमें जो गर्म गैस रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हम खौला रहे हैं किसी चीज़ को, तो खौलता कितने पे है? 100 डिग्री सी पर, तो ये लिक्विड है। और आपसे पूछे कि 100 डिग्री सी पर हम लिक्विड को खौला रहे हैं, और 100 डिग्री सी पर कोई गैस है, तो आप किस में जलना पसंद कीजिएगा? किसी में नहीं, होशियार हो। लेकिन जो 100 डिग्री सी पर अगर किसी लिक्विड को हम क्वथित कर रहे हैं, क्वथनांक है गलनांक किसी का 100 डिग्री सी, तो इससे जो गैस उत्पन्न होगा उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सी होगा। उसका टेम्परेचर कितना होगा? 400 डिग्री सी। इसलिए रोटी से हाथ नहीं जलता है, लेकिन उसके अंदर जो हवा रहता है वो फूटता है, बस पूरा हाथ जल जाता है। तो कहाँ 100 कहाँ 400? इसलिए आप लोग रोटी पकाते हैं तो ये चीज़ पता होना चाहिए। रोटी बनाने के लिए ये जरूरत नहीं है। चलो, हम लोग रोटी बनाएंगे तो उसमें बिहार का नक्शा बन जाएगा। अब बिहार का नक्शा बनेगा ऐसा कि उसमें पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, सब म्यांमार, ये सब भारत में आ जाएगा। बिहार में आ जाएगा। हो गया ये। कुछ पॉइंट लिखिए एरो दे करके। संक्रमण धातुओं के लिए मानक अपचयन, पॉइंट लिखो, पॉइंट। संक्रमण धातुओं के लिए मानक अपचयन विभव का मान, संक्रमण धातुओं के लिए मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक होगा। क्या हुआ सुमित, नहीं लिख रहा है? काहे रे, काहे कलम छीन लेता है बताओ, इतना मासूम स्टूडेंट है।
तब बेचारा को परेशान करते रहता है तुम सब। संक्रमण धातुओं के लिए मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा, धातु उतनी ही अधिक अस्थायी होगी, धातु उतनी ही अधिक अस्थायी होगी। लिख लिए? धातु उतनी ही अधिक अस्थायी होगी। तो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल। एक अस्थायित्व का क्रम देखते हैं। अस्थायित्व का क्रम अभी जो मानक अपचयन विभव लिखवाए हैं उसके आधार पर सबसे ज्यादा टाइटेनियम, उससे कम मैग्नीज, और उससे कम वेनेडियम, और उससे कम क्रोमियम का था कि मैग्नीज का था? अच्छा, वेनेडियम और मैग्नीज का सेम है। इसमें क्रोमियम कैसे लिख दिया? सेम ही है, उसमें थोड़ा और आगे तक डिजिट जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लीजिए। सब में 2+ लगाइएगा। जैसे 1.18 अगर लिखवाए ना तो 18 के आगे भी तो होगा कुछ थोड़ा मोड़ा, तो इसलिए तो ये ऑर्डर लिख लीजिए। लिखिए अगला पॉइंट, लिखो इसको। उसके बाद क्रोमियम का लिख लो। क्रोमियम का है कि कॉपर का है? नहीं, क्रोमियम है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अगला नेक्स्ट, क्योंकि Ti से Cr की तरफ जाने पर, क्योंकि Ti से Cr की तरफ जाने पर, टाइटेनियम से क्रोमियम की तरफ जाने पर, क्रोमियम की तरफ जाने पर E0 रिडक्शन यानी मानक अपचयन विभव, टाइटेनियम से क्रोमियम की तरफ जाने पर E0 रिडक्शन का मान कम निगेटिव होते जाता है, का मान कम निगेटिव होते जाता है, का मान कम निगेटिव होते जाता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। हम यह भी देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, हम यह भी देख सकते हैं डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 का मान, डेल्टा IH1 डेल्टा IH2 प्लस लगाकर का मान बढ़ते जाता है, का मान बढ़ते जाता है। पिछले क्लास में जो बताए थे वो ये भी बताए थे कि जिसका योग जितना कम होगा उसका योग उतना ही अधिक होगा, ये चीज़ लिखवाए थे। तो वही सेम टू सेम, इसका अगर बढ़ गया है, आयनन एंथैल्पी क्या हो गया, बढ़ गया, तो विभव तो वही चीज़ तो है, घटते जा रहा है, समझे। नेक्स्ट पॉइंट, क्या बज रहा है, 9:04 हो गया, रहने दो। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप लोग हमको इंस्टा ID पर भी फॉलो कर सकते हैं।